ओरिजिनल रामायण और वाल्मीकि जो संस्कृत में है उसमें राम इज नॉट अ गॉड। सारे प्रूफ है उसमें, जो इतने दलित साहित्य हैं, शास्त्र है, उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ शंभुक ऋषि को राम ने मारा था, मर्डर किया था। आज के जमाने में होता तो राम पर सबसे पहले केस चला था। कहा जाता है कि भगवान राम भारत के कण कण में बसते हैं। भगवान राम के नाम का जाप करने से भक्तों के सभी पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि राम एक काल्पनिक नाम है। भारत में कोई राम थे ही नहीं, राम आम इंसान थे। दशरथ पुत्र मनुष्य इस धरती का कर्ता कैसे हो सकते हैं? भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो सृष्टि के शुरुआत से भगवान राम को सनातन के लोगों का भगवान क्यों माना जाता है? और यदि भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, तो इससे पहले सतयुग में ऋषि मुनि भगवान राम का नाम कैसे जपते थे? इन गलत तर्कों को हमारे TNF की टीम डिकोड करेगी और बताएगी कि भगवान राम कौन है, कैसे भगवान राम आम इंसान से अलग हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहते हैं राम एक ऐसा पवित्र नाम है जो हर सनातनी की आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जिस पर अज्ञानता का प्रकाश पड़ गया है वो राम को नहीं जान सकता। राम केवल हिंदुओं के ही नहीं बल्कि सबके है। राम भारत के संस्कृति पुरुष है। राम जीवन जीने का आचार संहिता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं, पहले वो जान लेते हैं। राम के बारे में कहा जाता है कि राम एक आदर्श पुरुष थे। माता पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर चले गए। लेकिन आज के दौर में हमें बेटों द्वारा माँ बाप को घर से बाहर निकालने की खबर मिलती है, जिनसे मन व्यथित हो जाता है। हमें राम याद आते हैं। इससे पता चलता है कि राम आम इंसान नहीं है, वह तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। कहते हैं श्री राम आदर्श पुत्र के साथ साथ एक आदर्श भाई भी हैं। जब युद्ध चल रहा था तब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो भगवान राम के आंखों में अश्रु आ गए थे। जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए, राम लक्ष्मण जी के पास बैठे रहे। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन है, परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई का खून का प्यासा हो रहा है। भाइयों में ऐसा आदर्श बहुत ही कम देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि राम आम इंसान नहीं है, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के बारे में कहा जाता है कि राम एक आदर्श पति भी हैं। वो माता सीता के लिए रावण से युद्ध भी करते हैं, एक आदर्श पति के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं। राम को वनवास का दुख नहीं होता। जब भगवान राम को अपना राजपाट मिलता है तो राम कोई अहंकार नहीं दिखाते। इससे पता चलता है कि राम आम इंसान नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम को लेकर भारत में राजनीति तो खूब होती है, लेकिन कोई भी नेता भगवान राम के आचरण से कुछ नहीं सीखता। आज के दौर में सत्ता के लिए सभी मर्यादाएं दांव पर लगा दी जाती हैं, लेकिन भगवान श्री राम को सत्ता का लोभ कभी नहीं था। किसी भी राज्य पर हमला करना या उसे हड़पना उनका उद्देश्य नहीं था। राम चाहते तो सोने की लंका पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि रावण का वध कर उसके भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया और खुद अयोध्या लौट आए। इससे यह पता चलता है कि राम आम इंसान नहीं है। ये केवल उन्होंने सुग्रीव के साथ ही नहीं किया, सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया। इसका अर्थ ये भी निकला, राम स्थानीय लोगों का ख्याल रखते हैं। श्री राम को हमेशा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, लेकिन श्री राम ने बाली को धोखे से मारा था। किष्किंधा के राजा बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने दुश्मन की शक्ति आधी रह जाती है, इसलिए राम ने बाली को छुप कर मारा था। इसके लिए कई बार कुछ विद्वान राम की आलोचना भी करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान श्री राम धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपनी आलोचना भी स्वीकार कर ली है। आज के दौर में ये गुण की बहुत कमी है। सच की राह पर चलना बहुत कठिन है।
राम के बारे में कहा जाता है कि राम एक अच्छे संगठनकर्ता भी थे। जब वह वनवास पर गए तो सिर्फ 3 लोग थे, राम, लक्ष्मण और देवी सीता। लेकिन जब लंका पर हमला किया तो लाखों की सेना उनके साथ थी, जिसमें वानर, रीछ और दूसरे जानवर भी शामिल थे। सुग्रीव के साथ साथ रावण का छोटा भाई विभीषण भी राम के साथ था। ये श्री राम के कूटनीतिक गुण हैं जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है। आज के दौर में पूरा देश वीआईपी कल्चर से परेशान है। अपने आप को वीआईपी समझने वालों को श्री राम के आचरण से सीखना चाहिए। भगवान श्री राम ने हमेशा से अपने से कमजोर लोगों को बराबरी पर बैठाया, उन्हें सहज स्वीकार किया। केवट के साथ उनका व्यवहार और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता इसका प्रमाण है। तब यदि लाल बत्ती वाली गाड़ियां होती तो इस पर राम जरूर प्रतिबंध लगा देते। भगवान श्री राम में छुआछूत, अमीर गरीब, ऊंच नीच जैसा कोई भी भेदभाव नहीं था। शबरी के जूटे बेर को खाना, केवट को गले लगाना, वानर और भालुओं को स्नेह देकर उनको अपना बनाना कोई राम से ही सीखे। लेकिन आज के दौर में दलित और पिछड़ों पर सिर्फ राजनीति होती है, राम जैसी इच्छा शक्ति देखने को नहीं मिलता। इसी वजह से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब भी कोई ये कहे कि वो राम को नहीं मानता तो वे अज्ञानता के अंधकार में जी रहा है। वो जानता नहीं कि ईश्वर कौन है। उसे लगता है कि ईश्वर का कोई खास एक स्वरूप है और उसी रूप के अलावा कोई ईश्वर का दूसरा स्वरूप हो ही नहीं सकता। और ऐसे ही अज्ञानी लोग सनातनियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। बताया जाता है कि एक बार ऐसा ही संत कबीर दास के साथ हुआ जब राम नाम का जप कर रहे थे। कहा जाता है कि कबीर दास जब राम नाम का जप कर रहे थे तो कुछ लोग उनके पास आए और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तब कबीर दास ने जवाब दिया, राम नाम का जप कर रहा हूँ। फिर उन लोगों ने पूछा, कौन से राम का नाम जप कर रहे हैं। तब कबीर दास ने कहा, क्या राम बहुत सारे हैं। तब उन लोगों ने कबीर दास की हंसी उड़ाई, कहा इन्हें तो पता ही नहीं राम कौन है और चले हैं भजन करने। जब इन्हें पता ही नहीं कि राम कितने प्रकार के हैं तब भजन करने का क्या फायदा। कबीरदास इन बातों से विचलित हो गए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोले कि मुझे तो पता ही नहीं कितने राम हैं, लेकिन मैं तो एक ही राम का नाम जप करते आ रहा हूँ। ये लोग कैसा संशय मेरे मन में डाल गए। मेरे से पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो, और साथ में एक दोहा भी सुना गए, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकला पसारा, एक राम सभी का न्यारा, और इनमें से कौन सा राम तुम्हारा। ये लोग मेरे मन में एक ऐसा संशय डाल गए, कबीरदास सोच में पड़ गए। तभी उनको ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था, जब कभी भी मन में संशय आए तो निर्वाण कर लेना। इसके बाद कबीर अपनी समस्या का समाधान पाने अपने गुरु के पास गए। कबीर जी ने गुरु से बोला, एक अजीब संशय मन में विचलित कर रहा है। कुछ लोग मेरे पास आए थे, मैं राम का भजन कर रहा था। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन से राम का भजन कर रहे हो। मैंने कहा, मैं तो एक ही राम को जानता हूँ। क्या बहुत सारे राम होते हैं? तब मैंने न कहा। कबीर जी की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ऐसी बात कहने वाले तुम्हारे पास जिंदगी भर आएंगे। ऐसे लोगों का काम ही होता है भक्तों को विचलित करना और भक्तों को सही रास्ते से भटकाना। तुम्हें आगे से सहज रहना होगा। गुरुजी ने कबीर जी को समझाया कि देखो, ये पृथ्वी विद्धमयी है। जिसकी आंख पर जैसी पट्टी है उसको ईश्वर वैसे ही दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्मा कहता है, कोई ईश्वर तो कोई भगवान, लेकिन अलग अलग नाम से वे अलग अलग नहीं हो जाते। बेटा, जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में लेटा है, उसी राम का सकला पसारा है और वही राम सभी को न्यारा है। गुरुजी ने आगे कहा, कबीर, इसी दोहे में एक बात है। इन 5 पंक्तियों में एक राम का जिक्र हो रहा है। इन पंक्ति का अर्थ है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकला पसारा, वही राम सभी से न्यारा। वही राम सभी जीवों के भीतर विराजमान रहते हैं,
तो सबके घट में लेटे हुए सर्वव्यापक राम हैं। वहीं राम सृष्टि को रचते हैं तो ये सकल पसारा उन्हीं का है। लेकिन राम सृष्टि के रचने के बाद भी यहाँ फंसते नहीं हैं, इसलिए राम सबके न्यारे भी हैं। लेकिन भक्त जब भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है तो वहीं राम निराकार रूप लेकर दशरथ के घर आ जाते हैं। ये चारों राम एक ही हैं। इस प्रकार कबीर जी के मन में उठ रहे संशय दूर हो गए और आगे किसी भी मूढ़ लोगों के बातों में वे नहीं आए।